जो रेगुलेशन मेकिंग जो पावर है बेसिकली वो हम ड्राइव करते हैं पैमरा ऑर्डिनेंस। जैसे साहिब तारड़ साहब ने पैमरा ऑर्डिनेंस के हवाले से आपको ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया था। उसमें जो सेक्शन 4(3) है, द अथॉरिटी में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट में मेक रेगुलेशंस एंड आल्सो इशू डिटर्मिनेशंस फॉर कैरिंग आउट पर्पसेस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। इस हवाले से हमने जो रेगुलेशन है ये 2007 में ये अमेंडमेंट आई थी। पैमरा जो ऑर्डिनेंस है 2002 में आया था। उससे पहले 2007 से पहले रेगुलेशन मेकिंग पावर हमारे पास नहीं थी। तो जो 2007 में जो अमेंडमेंट आई है, पैमरा एक्ट बना, तो उस वक्त ये रेगुलेशन मेकिंग पावर हमें दी गई। उस पावर के तहत हमने आज तक जो रेगुलेशन बनाए हैं उसमें पैमरा टेलीविजन ब्रॉडकास्ट स्टेशन ऑपरेशन रेगुलेशन हैं, जिसके तहत टेलीविजन चैनल ऑपरेट करते हैं। फिर रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशन ऑपरेशन हैं, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस ऑपरेशन रेगुलेशन हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन रेगुलेशन में जो आज तक ये टीवी चैनल्स जो पहुंच रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम के थ्रू पहुंच रहे हैं। इसके अलावा टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट रेटिंग सर्विसेज रेगुलेशन है, ये 2018 में हमने सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के ऊपर कि इस रेटिंग जो चैनल्स की जो रेटिंग है या जो उनके प्रोग्राम्स की जो रेटिंग है उसको रेगुलेट करने के लिए हमें ये दिया गया। तो उसके तहत हमने 2018 में ये बनाए थे। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड बिडिंग प्रोसीजर फॉर सैटेलाइट टेलीविजन लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2014 है, कि इसमें ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है कि टीवी चैनल्स का अप्लाई करने का और बिडिंग का क्राइटेरिया क्या होगा। उसके बाद हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड बिडिंग प्रोसीजर फॉर डायरेक्ट टू होम। ये डायरेक्ट टू होम लाइसेंसिंग हमने 2016 में की थी। आपको थोड़ा सा आइडिया तो होगा कि डायरेक्ट टू होम ये भी बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम है, बट इट इज़ अ वायरलेस मीडियम। सैटेलाइट के थ्रू आप जिस तरह इंडिया का वो टाटा स्काई और डिश टीवी वगैरह है, उसी तरह का ये डायरेक्ट टू होम हमने ये लाइसेंस को अवार्ड कर दिया गया। इंशाल्लाह सून हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लॉन्च कर देंगे अपनी सर्विसेज। इसके अलावा लैंडिंग राइट परमिशन रेगुलेशंस हैं। लैंडिंग राइट्स जो है वो चैनल्स फॉरेन चैनल्स होते हैं जो अपने किसी दूसरे मुल्क से ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं और वो अपने फुटप्रिंट्स अगर पाकिस्तान में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे लोकली किसी कंपनी को रजिस्टर होना पड़ेगा और उनके फुटप्रिंट्स के लिए वो हमसे परमिशन लेगा। उसको लैंडिंग राइट परमिशन कहते हैं। जिस तरह के HBO वगैरह है, कार्टून नेटवर्क है, ये तमाम लैंडिंग राइट परमिशन चैनल है। इसके अलावा इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इक्विपमेंट एंड ट्रांसमिटिंग ऑपरेटर्स फॉर ब्रॉडकास्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेलीपोर्ट ऑपरेशंस। बेसिकली जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो इक्विपमेंट होगा वो आप जब भी आप इंपोर्ट करेंगे किसी भी दूसरे मुल्क से तो उससे आपको पैमरा का NOC चाहिए होगा। कस्टम अथॉरिटीज आपको हमेशा जो है वो कहेंगी कि पैमरा से आपके पास NOC होना जरूरी है। विदाउट NOC ऑफ द पैमरा आपका वो इक्विपमेंट रिलीज नहीं होगा। उसके अलावा हमारे पैमरा टेलीपोर्ट सर्विस लाइसेंसिंग रेगुलेशन। टेलीपोर्ट सर्विस के हवाले से हमारे जो डायरेक्टर जनरल लाइसेंसिंग थे उन्होंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था कि कोई भी फॉरेन चैनल आके कोई भी यहाँ हैपनिंग कवर करता है, कोई इवेंट कवर करता है, वो यहाँ आके परमिशन लेगा हमसे और उसके बाद वो यहाँ से अपलिंक कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें यहाँ पे कोई वर्ल्ड कप हो रहा हो या कोई और हैपनिंग, जिस तरह कोई अर्थक्वेक आ गया खुदा न खास्ता, इस तरह के कोई इवेंट्स हों तो वो अगर कोई फॉरेन चैनल आके यहाँ से कवरेज करके वो यहाँ से ब्रॉडकास्ट करके अपने चैनल को वहाँ भेजेगा तो वो टेलीपोर्टिंग की वो हमसे परमिशन देगा। उसके अलावा पैमरा एम्प्लॉय सर्विस रेगुलेशन है जिसके तहत हम सारे एम्प्लॉयज जो किए जाते हैं। लाइसेंस टू ऑपरेट, अच्छा ये हम बेसिकली अभी जो मैंने आपको रेगुलेशन बताए तो काफ़ी सारे थे, लेकिन मेनली हमने ये चाहा कि हम जरा थोड़ा सा आपको ब्रीफली सैटेलाइट टीवी चैनल्स रेगुलेशंस के हवाले से, रेडियो के रेगुलेशंस के हवाले से और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज रेगुलेशंस के हवाले से हम आपको ब्रीफली एक आइडिया सा देंगे। उसमें जो चीज़ है सबसे पहले लाइसेंस टू ऑपरेट। इसमें हमारे पास दो तरह की हम लाइसेंसिंग करते हैं, एक ब्रॉडकास्ट मीडिया और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। ब्रॉडकास्ट में सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं, FM रेडियोज हैं, लैंडिंग राइट परमिशंस हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज में केबल टेलीविजन है जिसके तहत आपके पास ये जो ब्रॉडकास्ट होते हैं चैनल्स आप तक पहुंचते हैं। उसमें दूसरी कैटेगरी है इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी जिसको IPTV कहते हैं। जिस तरह PTCL अपनी सर्विसेज दे रहा है, नया टेल भी दे रहा है 3-in-1, तो वो IPTV सर्विसेज है। इसके अलावा मोबाइल टीवी, वीडियो ऑडियो कंटेंट प्रोविजन, ये जो है मोबाइल टीवी को भी, मोबाइल जो सेलुलर कंपनीज हैं उनको भी हमने परमिशन दी हुई है कि वो टीवी चैनल्स आप तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट टू होम जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। क्राइटेरिया फॉर एंटरटेनिंग द लाइसेंस एप्लीकेशन, उसके लिए हमारा सबसे पहले तो जिस तरह सेक्शन 19 एक्सप्लेन किया गया था आपको कि उससे हमें बिडिंग के थ्रू हम जो है ना लाइसेंसिंग करते हैं।
बिडिंग इसलिए की जाती है कि अगर हमारे पास हमने फर्स्ट करें 10 लाइसेंसेज अवार्ड करने हैं और हमारे पास एप्लीकेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा आएंगे, तो डेफिनेटली हम वो बिडिंग से ही डिसाइड करेंगे, जो टॉप 10 बिडर्स होंगे उनको लाइसेंस अवार्ड कर दिए जाएंगे। उसमें हमारा जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद फिर प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके जो भी प्रोसेसिंग फी होगी, जो भी चार्जेस होंगे, वो जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पब्लिश होता है उसमें सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर देते हैं, जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स होंगे। फिर उसके बाद जब वो विन कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो एक सर्टेन प्रोसीजर है सिक्योरिटी क्लियरेंस का, फिर उसके बाद जो है वो लाइसेंस अवार्ड लाइसेंस अवार्ड हो जाता है। लाइसेंस की जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस लाइसेंस केबल टीवी का है 5 साल उसकी ड्यूरेशन होता है, 5 साल के लिए हम वो लाइसेंस देते हैं, उसके बाद उसकी रिन्यूअल रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह सैटेलाइट टीवी चैनल्स का 15 ईयर्स के लिए होता है, एफएम रेडियोज का 10 ईयर्स के लिए होता है। तो उसके बाद उसकी रिन्यूअल के लिए हमें उस कंपनी ने अप्लाई करना होता है जिसने लाइसेंस अपना रिन्यू करवाना है। उसके लिए हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि 6 मंथ्स प्रायर टू एक्सपायरी दे हैव टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल ऑफ देयर लाइसेंस। उसकी जो है वो हम पिछला कॉन्डक्ट देखेंगे, उसकी पास परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि क्या वो उसकी पास परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रही है, हमारे लॉ का कितना वो कंप्लाइंट रहा है, फिर उसको हम आगे वो उसकी रिन्यूअल की तरफ जाते हैं। प्लस हमारे जो देखा जाएगा कि वो रेगुलेटरी फी थी, जितने भी पैमरा के लेविएबल ड्यूज थे वो सारे क्लियर हैं कि नहीं क्लियर, उसके बाद हम उसको रिन्यू कर देते हैं। तीसरा जो है वो मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है कि हम इन चैनल्स को कैसे मॉनिटर करते हैं और कैसे हम अपना लॉ इन्फोर्स करते हैं। उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज जो ऑपरेटर्स हैं उनको तो हमारे जो इन्फोर्समेंट जो हमारे विंग्स हैं, हमारे रीजनल ऑफिसेज हैं डिफरेंट प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स में भी हैं, 11 या 12 हमारे रीजनल ऑफिसेज हैं जो कि जिनकी ड्यूटी है कि वो उन्होंने हमारे लाइसेंसीज को विजिट करना है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो रिस्पेक्टिव एरिया में उनके जो भी फॉल करता होगा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस लाइसेंसी या एफएम या सैटेलाइट टीवी चैनल, वो उनको इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा टीवी चैनल्स का मॉनिटरिंग सेटअप हमारे पास यहाँ पे पैमरा हेडक्वार्टर्स में सेकंड फ्लोर के ऊपर एक बड़ा अच्छा एक मॉनिटरिंग सेटअप हमने किया हुआ है, जिसमें 24/7 हम मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं सैटेलाइट टीवी चैनल्स की। इसमें एक चैप्टर है पूरा इंस्पेक्शन एंड ऑपरेशन का। इंस्पेक्शन और ऑपरेशन के लिए हमारा जो रीजनल डायरेक्टर है वो उसके जो जुरिस्डिक्शन है उसमें वो अपने किसी भी लाइसेंसी की इंस्पेक्शन कर सकता है, वो खुद भी जा सकता है, उसके लिए वो ऑथराइज ऑफिसर है, प्लस वो किसी भी अपने नॉमिनी को वहाँ पे भेज सकता है। और जहाँ पे भी कोई वायलेशन ऑब्जर्व होगी, रीजनल जो डायरेक्टर है हमारे वो शो कॉज इशू करेंगे, उसको पर्सनल हियरिंग देंगे। पर्सनल हियरिंग देने के बाद उसको 100,000 तक उनके पास पावर है हमारे रीजनल डायरेक्टर्स के पास, वो उस पर फाइन इम्पोज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो देखते हैं कि वायलेशन इससे ज्यादा सीवियर नेचर की है, इस पे बड़ी पेनल्टी इम्पोज होनी चाहिए, तो वो फिर या हमारी काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को मैटर रेफर कर सकते हैं या फिर चेयरमैन साहब को दे सकते हैं जिनके पास 1 मिलियन तक की पावर है। जो हमारे ऑथराइज्ड ऑफिसर हैं रीजनल डायरेक्टर, उनके पास ये हमारे लॉ के तहत उनको पावर्स डेलीगेट की गई हैं, जिसमें वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और सीजियर कर सकते हैं। और अपनी डिस्पेंसेशन ऑफ ड्यूटीज़ के लिए अगर उन्हें किसी भी तरह की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की, लोकल गवर्नमेंट की, पुलिस असिस्टेंस की, किसी भी तरह की असिस्टेंस उनको रिक्वायर्ड होती है, तो वो हमारा लॉ जो है वो ये पाबंद करता है। वो पुलिस भी हमें असिस्टेंस देने की पाबंद है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। और इसके अलावा जो भी हमारे वहाँ पे अगर कोई कंप्लेंट्स हैं, कोई हमारे खिलाफ सूट फाइल हुआ है, कोई केसेस फाइल हुए हैं, वो उस पर वो हमारे कमेंट्स भी हमारे बिहाफ पे जमा करा सकते हैं। प्लस जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही होती है, जैसे कल तारक साहब ने भी एक्सप्लेन किया था कि कोई अगर इलीगल ब्रॉडकास्ट स्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, तो वहाँ पे हम पैमरा जो है वो खुद से उसके पास पावर नहीं है कि हम प्रीमिसेस में एंटर हो सकें। उसके लिए जो सर्च वारंट है वो हमें ऑब्टेन करना पड़ता है इलाका मैजिस्ट्रेट। इवेंट्स इनिशिएटिंग इन्वेस्टिगेशन बाय द अथॉरिटी। कौन कौन से इवेंट्स हैं जिसपे हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? अगर कोई अपनी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहा, या जो परफॉर्मेंस एप्लीकेशन है उनको वो पूरा नहीं कर रहा, या फिर उसने कोई अनऑथराइज्ड चेंज ऑफ मैनेजमेंट किया है, शेयर होल्डिंग डायरेक्टरेट में वो कोई चेंजेस लेके आया, या उसने अपना जो ब्रॉडकास्ट स्टेशन था या जो हेड एंड था डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की जो फैसिलिटी थी वो अगर अनऑथराइजली चेंज करता है, या वो अपनी सर्विसेज विदाउट प्रायर अथॉरिटी जो है अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी अगर सस्पेंड कर देता है, सिर्फ अपनी वो सर्विसेज सस्पेंड कर सकता है इन केस ऑफ फोर्स मेजर, लेकिन अगर वो खुद से वो नहीं कर सकता जब तक अथॉरिटी से परमिशन ना ले, या फिर रिपीटेड कंप्लेंट हो बाय जनरल पब्लिक अगर क्वालिटी ऑफ सर्विस के हवाले से।
या फिर वो अपने केबल के थ्रू जो है वो साथ इंटरनेट भी दे रहा है और उसके पास वो उस इंटरनेट के लिए रेलेवेंट अथॉरिटी जैसे पीटी है उसका लाइसेंस होना जरूरी है। और या फिर हम उनसे किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड करें और वो हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना कर रहे हो तो भी हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। या फिर हमें वो अलाउ ना करें कि हम उनके इंस्पेक्शन कर सकें, उनके जो प्रीमिसेस हैं उसमें एंटर हो सकें। या फिर वो अगर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही मेंटेन कर रहे, अगर हमारी कंपनी के पास एक से ज़्यादा नंबर ऑफ लाइसेंसेज हैं तो उसको वो हमारे लॉ के तहत पाबंद है कि वो हर लाइसेंस के लिए अलग अलग वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा। या फिर वो कोई भी पाकिस्तानी लॉ को कोई वायलेट करता है तो भी हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। या फिर कोई लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट करता है। जैसे मैंने वो आपको बताया भी था कि हमारे रेगुलेशंस हैं कि कोई भी इक्विपमेंट अगर उसमें हमारे लाइसेंसी ने अगर वहाँ से इंपोर्ट करना है, चाहे वो रेडियो लाइसेंसी हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का हो, चाहे वो सैटेलाइट का हो या डीटीएच का हो, तो कोई भी उसे इक्विपमेंट लेने से पहले हमसे एनओसी लेना पड़ेगा, फिर वो इंपोर्ट कर सकेगा। नेक्स्ट जो है वो चेंज ऑफ मैनेजमेंट, अगर वो चाहता है कोई भी लाइसेंसी अपनी चेंज ऑफ मैनेजमेंट करना चाहता है, कोई अपना लाइसेंस सेल करना चाहता है या उसकी कोई शेयर होल्डिंग सर्टेन शेयर होल्डिंग किसी को ट्रांसफर करना चाहता है तो वो उसको अथॉरिटी को पहले अप्लाई करना पड़ेगा। अथॉरिटी तमाम इनकमिंग और आउटगोइंग पार्टनर्स को की पर्सनल हियरिंग करेगी, उनसे पूछा जाएगा कि आप ये अपनी मर्जी के साथ ये एग्जीक्यूट करना चाहते हैं ये जो सेल डील है। उसके बाद जो है अथॉरिटी अलाउ करती है तो लाइसेंस जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा अपग्रेडेशन ऑफ लाइसेंस, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस लाइसेंसीज हैं उनको हम जो है वो एक एरिया वाइज प्लस पॉपुलेशन वाइज जो है ना हमने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई हैं। वो अगर अपनी कैटेगरी बढ़ाना चाहता है तो भी वो बढ़ा सकता है, उसके लिए सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट है जी कॉपीराइट्स वायलेशन, कॉपीराइट्स ऑब्लिगेशंस। कॉपीराइट्स की हमारे तमाम लाइसेंसीज जो हैं वो बाउंड हैं कि वो कॉपीराइट्स को ओबे करेंगे, कॉपीराइट्स के लॉज को ओबे करेंगे। और अगर कोई वायलेशन करता है तो उसके लिए आप कोई भी अथॉरिटी या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट कॉपीराइट्स की वायलेशन के ऊपर सूट फाइल नहीं हो सकता। आप हमें कंप्लेन कर सकते हैं और हम अपने लॉ के तहत उसके ऊपर प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन जो है ये हमारे खिलाफ उसका कोई वो लाइसेंसी के अगेंस्ट तो हो सकती है कंप्लेन, लेकिन अथॉरिटी के अगेंस्ट कोई सूट उस पर फाइल नहीं हो सकता। इसके अलावा कंप्लेन हैंडलिंग, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन जो सर्विस नेटवर्क्स हैं वो हमारे लॉ के तहत पाबंद हैं कि उन्होंने अपना कंप्लेंट रिडर्सल सिस्टम उन्होंने बनाना है। सबसे पहले तो अपना जो कंप्लेंट हैंडलिंग के लिए उन्होंने अपने नंबर्स को पब्लिश करना है, अपने तमाम सब्सक्राइबर्स को बताना है कि कंप्लेंट हैंडलिंग के लिए हमारे नंबर्स क्या क्या हैं। उसके बाद वो पाबंद है कि उनको अगर कोई कंप्लेंट रिसीव होती है तो 24 आवर्स के अंदर अंदर उन्होंने वो कंप्लेंट रेक्टिफाई करनी होती है। और अगर कंप्लेंट अगर रिपीटेडली वो करने के बावजूद उसकी कंप्लेंट रेक्टिफाई नहीं होती तो वो रीजनल ऑफिस को भी, कंसर्न रीजनल ऑफिस को अप्रोच कर सकता है और रीजनल डायरेक्टर उनसे चाहे तो वो एक्सप्लेनेशन ले ले फिर, या फिर उन्हें अगर वो उस पर भी वो रेक्टिफाई नहीं करते तो उनको शो कॉज करके 100,000 तक फाइन इम्पोज कर सकते हैं। तीसरा वो कल हमारे एक पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन भी किया था ये चैनल प्लेसमेंट के हवाले से कि जी चैनल पोजीशनिंग आप जो है वो कैसे, तो वो आपको एक्सप्लेन किया गया था कि चैनल पोजीशनिंग को हम बेसिकली रेगुलेट नहीं करते, ये डिमांड ड्रिवन है। मार्केट में हमने छोड़ा हुआ है कि जो जिस चैनल की डिमांड होगी कोई जैसे भी चला सकता है उसको, लेकिन उसमें हमारा लॉ में एक रिक्वायरमेंट है कि जो भी चैनल्स होंगे वो हमारी कैटेगरी वाइज उसकी बुकेज बनाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क लाइसेंसी है। अगर वो जैसे न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स का चैनल है तो वो न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के चैनल्स के सारे जो है वो एक बुके में क्लब होने चाहिए। इसी तरह एंटरटेनमेंट कैटेगरी के सारे क्लब में बुके होने चाहिए। इसी तरह से रीजनल लैंग्वेज कैटेगरी के, और जो डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस नेटवर्क्स हैं उनके पास हमारी अथॉरिटी उनको इन हाउस चैनल चलाने की भी परमिशन देती है, तो ये सारे उन्होंने बुके में चलाने हैं। और अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, फर्ज करें कि कोई चैनल कहता है कि जी ये मेरा चैनल जो है ये फला पोजीशन पे चलाना था, ये नहीं चला रहे, तो उसमें हमारे लॉ में ये है कि वो अपने जो ब्रॉडकास्ट लाइसेंसी है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लाइसेंसी है वो आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं। उस एग्रीमेंट की अगर कोई भी पार्टी वायलेशन करती है तो वो उसको नोटिस सर्व करेंगे। अगर वो उसके बावजूद कोई अगर उसकी कंप्लाइंस नहीं होती, वो अपने जो एग्रीमेंट है उसको कंप्लाइंस नहीं करते, तो वो अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं और अथॉरिटी अकॉर्डिंगली वो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को भी मैटर रेफर कर सकती है। मीडिया ऑनरशिप कंसंट्रेशन एंड मोनोपोलीज, इसमें हमारा लॉ बड़ा वाज़ेह है कि हमने मोनोपोलीज को बिल्कुल डिस्करेज करना है और फेयर कंपटीशन को हमने इनकरेज करना है। इसके लिए हमने सर्टेन कैपिंग लगाई हुई है कि कोई भी कंपनी जो है वो
सेटेलाइट टीवी चैनल्स के कितने लाइसेंसेस ले सकती है, लैंडिंग राइट परमिशन के कितने चैनल ले सकती है, इसके अलावा रेडियो के कितने लाइसेंसेस लिए जा सकते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से कितने लाइसेंसेस लिए जा सकते हैं। सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि वो जितने भी उसके पास लाइसेंस होंगे उसने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे। बिलिंग प्रोसीजर ये है कि जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो आपको हर महीने के लिए प्रॉपर रिटर्न बिल करेगा और आप उसके अगेंस्ट वो पेमेंट करते हैं। अगर वो उसने कोई डिस्कनेक्शन ऑफ सर्विस आपने करवानी है, अगर सब्सक्राइबर ने करवानी है तो वो उसको रिक्वेस्ट कर देगा कि जी मैं ये करवाना चाहता हूँ। अगर वो खुद करेगा तो उसको 1 मंथ प्रायर नोटिस सर्व करना पड़ेगा, और वो खुद वो उसी वक्त कर सकता है जब कोई हमारा सब्सक्राइबर डिफॉल्ट कर रहा हो पेमेंट में। अगर ट्रांसफर ऑफ कनेक्शन के लिए वो चाहता है तो वो जो केबल ऑपरेटर है हमारा, वो उसके ऑथराइज एरिया ऑफ ऑपरेशन में अगर कहीं पे वो अपनी शिफ्टिंग करता है तो वो उसको ट्रांसफर ऑफ कनेक्शन के लिए कह सकता है। लेकिन अगर वो उसकी टेरिटरी से बाहर जा रहा है, जैसे फर्ज करें जो पिंडी में एक बंदा पिंडी में रहता है तो वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहा है तो वो यहाँ पे आके फिर नया कनेक्शन अप्लाई करेगा, वहां से वो शिफ्ट नहीं होगा उसके यहाँ पे। जनरल स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोग्राम ये आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट में हमारे डीजी ऑपरेशंस ने बड़ा वाज़ेह आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया। इसमें जो है वो कोई भी चीज़ आप एंटी पाकिस्तान, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी या फ्रेंडली रिलेशंस, ये वही चीज़ें हैं जो आपने आर्टिकल 19 में भी कवर हो रही है। इसके अलावा उन्होंने जो है वो अटमोस्ट रिस्पेक्ट और सेंसिटिविटी शो करनी है टू ऑल एथनिक ग्रुप्स एंड माइनॉरिटीज़। इसके अलावा उन्होंने इंश्योर करना है कि वो 90% इंडिजिनस कंटेंट चलाएंगे, सिर्फ 10% फॉरेन कंटेंट अलाउ है। उस 10% की भी पहले जो था वो कुछ परसेंटेज इंडियन कंटेंट की अलाउ थी, लेकिन वो भी अब हमने विड्रॉ कर ली थी। अब वो सिर्फ और सिर्फ अदर देन इंडियन कंटेंट, कोई भी फॉरेन कंटेंट 10% चला सकते हैं। बाकी वो सारा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि जी विक्टिम्स की आइडेंटिटी वो नहीं वो शो कर सकते या वो प्रायर रिटन परमिशन हो उनके पास। इसके अलावा इलेक्टोरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इलेक्शंस के लिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो भी वो जारी करेगा वो हमारा लाइसेंसी बाउंड होगा बाय डिफॉल्ट। हमारा लाइसेंसी ने पब्लिक सर्विस मैसेजेस जो है वो जो भी पब्लिक इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट्स होंगे उससे रिलेटेड पब्लिक सर्विस मैसेजेस भी चलाने का पाबंद होता है। और इसके अलावा जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा नॉइजी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब वो लाउडी नहीं होना चाहिए, ताकि वो कोई वो सेटेलाइट के लिए भी है और डिस्ट्रीब्यूशन वाले के लिए। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लाइसेंस, वैसे तो टर्म्स एंड कंडीशंस का एक अलग से पूरा डॉक्यूमेंट है जो लाइसेंस के साथ टर्म्स एंड कंडीशन साइन होती हैं, लेकिन हमने उसको ऑर्डिनेंस में भी ब्रीफली कवर किया और रेगुलेशंस में भी। उसमें अपनी एक तो रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ जो है चैनल ने उसमें वो पाबंद है कि वो जो उसकी चैनल की कैटेगरी होगी वो उसने उसी चैनल का उसी कैटेगरी का कंटेंट चलाना है। लेकिन रिसेंटली हमारे वो अमेंडमेंट भी आ गई है कि हमारे रेगुलेशंस में कि अगर वो कैटेगरी चेंज करना चाहेगा तो उसके लिए भी तरीका का मौजूद है, अथॉरिटी से परमिशन लेगा, हमारे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करेगा लॉ के तहत, उसके अलावा वो कर सकता है। इसके अलावा एरिया कवरेज, जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस लाइसेंसीज हैं या FM रेडियोज हैं, वो अपनी एरिया कवरेज को भी वो जिस तरह हम 40 किलोमीटर रेडियस FM रेडियो को अलाउ करते हैं, इसी तरह हम डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क्स हैं उनको भी हम सर्टेन उनकी बाउंड्रीज डिफाइन कर देते हैं उनके लाइसेंस के अंदर कि आपने इस टेरिटरी से बाहर नहीं जाना। उन्होंने जो भी 90 डेज का रिकॉर्ड, जैसे हमारे पार्टिसिपेंट ने अभी पूछा भी था कि उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स और जो प्रोग्राम्स और एडवर्टीजमेंट है उसका रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने पास मेंटेन करना है। और लाइसेंस से बोर्ड होने के बाद उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर अपनी सर्विसेज ऑपरेशनल करनी होती हैं, अदरवाइज हम लाइसेंस उनसे विड्रॉ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो टर्म्स एंड कंडीशंस में है कि चेंज ऑफ लोकेशन ऑफ हेड एंड बिजनेस एड्रेस की कोई भी अगर इस तरह की या ट्रांसमीटर लोकेशन ब्रॉडकास्ट स्टेशन में अगर वो चेंज करना चाहता है तो वो अथॉरिटी से पहले अप्रूवल लेगा। चेंज ऑफ मैनेजमेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि वो भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, और तमाम जो हमारे लोकल लॉज है उसकी कंप्लायंस भी उसको करनी है। 2022 में हमने लेटेस्ट अमेंडमेंट्स जो है वो आई। एक्चुअली हमारे पास हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ की एडवर्टीजमेंट्स की बम्बार्डमेंट थी। उसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो अभी रजिस्टर्ड भी नहीं होती, उनको कोई NOC उन्होंने लिया नहीं होता, अभी कुछ भी ऑन ग्राउंड उनकी पोजीशन नहीं होती, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर देते हैं और लोगों से पैसे जमा करना शुरू कर देते हैं। इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स भी आ रही थी, और इसके अलावा मैटर लाहौर हाई कोर्ट में भी गया। तो हम ये फिर उसके तहत हमने अपनी अमेंडमेंट्स लेके अपने रेगुलेशंस में इसके तहत जो है अब वो जो भी एडवर्टीजमेंट चलाना चाहेगा किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का जो भी उनकी मैनेजमेंट है, अगर वो एडवर्टीजमेंट चलाना चाहते हैं तो एक तो वो अपनी कंसर्न अथॉरिटी से, जैसे रावलपिंडी की जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर अगर किसी ने हाउसिंग सोसाइटी अपनी लॉन्च करनी है तो वो सबसे पहले RDA से NOC लेगा। RDA से NOC लेने के बाद वो हमारे पास आएगा, हम उस NOC की बेस के ऊपर उसको रिटर्न परमिशन जारी करेंगे
उस रिटर्न परमिशन की बेस पे हमारा लाइसेंसी जो है उसकी एडवर्टाइजमेंट चला सकता है, अदरवाइज वो नहीं चला सकेगा। अगर वो वायलेशन करेगा तो उसमें हमारा लॉ बड़ा वाज़ेह है, हम उसको शो कॉज करके उस पर फाइन इम्पोज कर सकते हैं और इन सीवियर केसेस जो है वो हम सस्पेंशन की तरफ भी जा सकते हैं। दूसरा जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो जो भी एनओसीज इशू करेंगी उनको हमारे लॉ के तहत ये भी उन पर पाबंदी होगी कि वो एनओसी जारी करने के बाद अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको जरूर डिस्प्ले करेंगे, ताकि अगर हमारे पास कोई रिटर्न परमिशन के लिए कोई भी सोसाइटी या कोई भी इस तरह का जो प्रोजेक्ट है वो उसकी मैनेजमेंट हमें अप्रोच करती है तो हम चेक कर सकें कि इनको एनओसी जारी हुआ है कि नहीं। थैंक यू सो मच।